बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने आज लेक्चर शुरू किया हुआ है। आज हम यूनिट नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, 9th क्लास फिजिक्स। सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटी का तस्वर सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने दिया था 1665 में, जब वो अपने लॉन में यानी कि क्या है गार्डन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखा। तो उन्हें ये तस्वर आया कौन सी चीज ऐसी है जो खींच रही है, जिसकी वजह जमीन किसी यानी कि सेब जमीन की तरफ गिरता है, तो उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन ने इस ग्रेविटी के तस्वर को लेकर क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। वो क्या है देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है? एक कानून है कि कायनात में हर दो अजसाम के दरमियान कशिश की फोर्स पाई जाती है, और वो कशिश की फोर्स जो है, फर्स्ट करें ये हमारे पास जिस्म है m1 और ये है d बराबर डिस्टेंस है, इसके फासले पर जिस्म पड़ा हुआ है m2। तो ये इन दो अजसाम के दरमियान क्या होते हैं? कशिश की फोर्स है, ये इस जिस्म को अपनी तरफ खींचेगा और ये उतनी फोर्स से इस तरफ खींचेगा अगर दोनों की मासेस क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर जिसका मास ज्यादा होगा वो दूसरे को क्या करता है? वाज़े तौर पर अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। जैसे हम देखें, इस वजह से सियारे क्या कर रहे हैं? आई समझ जमीन की गर्दिश कर रहे हैं, और जो है आई समझ और जमीन क्योंकि इनसे बाकी अजसाम से, जैसे ये बॉल होगी, ये होगी, इससे बड़ी है, तो वाज़े अंदाज में जैसे मार्कर है, ये देखें जमीन के मुकाबले छोटा है, तो ये इसको छोड़ें तो ये वापस क्या होता है? जमीन की तरफ गिरता है। तो कायनात में कोई भी जो जिस्म है उनके दरमियान कशिश की फोर्स है। कशिश की ये फोर्स अजसाम के मासेस के हासिल ज़रब के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस कि जितने मासेस ज्यादा होंगे उतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितना इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, उतना इसके दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब ये ना बेटा जी हमने पढ़ी है, ये किस चीज की है? इसको होते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसा अदद जिसके जरिए दो तिबी मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को मसावात ज़ाहिर किया जाए। A digit which shows the relationship between two physical quantities by an equation। तो F इसको हटा के इक्वेशन के नाम लगाएं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? G क्या है? यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं G क्या है? कांस्टेंट है, और इसको बोलते क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जो है कीमत वो फिक्स है। वो क्या है? पूरी दुनिया में, पूरी बल्कि कायनात में 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी कीमत चांद पर भी यही होगी, जमीन पर भी, हर जगह एक ही है। अब जी का हम अगर फार्मूला निकालना चाहें तो इसका अगर फर्स्ट हम फार्मूला निकालना चाहें और इसकी तारीफ करना चाहें तो बड़ा ही आसान है। तो जी की कीमत क्या होगी? एफ डी स्क्वायर ओवर m1 m2। ठीक है जी। अब मैं इसका यूनिट निकालना चाहता हूं, तो यूनिट कैसे आया आपके पास? जी का यूनिट ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा जी? न्यूटन। ये डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। m1 पहले जिस्म का मास किलोग्राम, दूसरी जिस्म किलोग्राम न्यूटन, मीटर स्क्वायर केजी ने केजी से मल्टीप्लाई केजी स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ठीक है, ऊपर जाके -2 हो गया। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये सवाल ये पैदा होता है और जी की अगर ये मजीद हम तारीफ करें तो आप कहेंगे जी क्या है? वो फोर्स है जो फर्स्ट करें 1 किलोग्राम मास वाला जिस्म, डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर के फासले पड़े हुए दूसरे 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म पर लगाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ ये हुई कांस्टेंट की कि जी क्या है? वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म 1 मीटर पर पड़े हुए दूसरे 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म पर लगाता है। इसकी अद्दी कीमत 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। अब जैसे हम अगर इसको देखें 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, इसको अगर हम खोलें तो ये यूं आएगा 6.673 10⁻⁻11 नीचे जाके होगी +11 और 6.673 10⁻11 का मतलब है एक है कितने जीरो? 11 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस रकम को इस पर डिवाइड करें तो 0.0000000 इस तरह से बहुत छोटी रीडिंग आ जाएगी। आई समझ? अब ये देखें अगर इसको हल करें ना तो 0.00000 तो बहुत ही यानी कि कम वैल्यू आ जाएगी।
इसी वजह से हम इसका सही तरीके से जी का मुशाहिदा हम नहीं कर सकते। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है कायनात में हर दो अजसाम के दरमियान। फर्स्ट करें में मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ, तो होना तो यही चाहिए था अगर इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कुछ अर्से बाद इनको दोनों को करीब आना चाहिए था, लेकिन ये करीब नहीं आते, अब वहीं के वहीं पर रहते हैं। लेकिन हम इसका मुशाहिदा इसलिए नहीं कर सकते कि जी की कीमत बहुत ही कम है और जब वो किसी और चीज से मल्टीप्लाई होती है तो बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए हम इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए हर किस्म की, तो तमाम साम ये दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा, पहाड़ पहाड़ों से टकराने लग जाएंगे और जब अल्लाह मियां क़यामत बर्पा करेंगे तो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स उठा दी जाएगी। ठीक है, तो ये दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा, चीजें आपस में टकरा जाएंगी, कोई चीज अपने सही एक्सेस पर नहीं रोटेट करेगी। जैसे सियारे अपने सही महवर में हरकत कर रहे हैं जमीन के गिर्द, चांद अपने खास महवर पर हरकत कर रहे हैं, और ये सारा ऑल बिकॉज ऑफ क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आज हमने क्या पढ़ा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो जमीन की किसी वजह से फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि कायनात में दो अजसाम के दरमियान कशी फोर्स होती है, वो फोर्स अजसाम के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब उनके दरमियान डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका फार्मूला हमने डिराइव किया, F = G m1 m2 और d²। और यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है तो हम इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते इसकी वैल्यू बहुत क्या है, कम है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड उम्मीद करते हैं आपको एनुअल एग्जाम में जो भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको हल कर लेंगे इस वीडियो देखने के बाद। अगर इसके बावजूद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें, मैं दोबारा इसको तफसील से बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।